सच की। बात करेंगे आज यहाँ पर बिहार के सियासी संग्राम के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई दिनों से चर्चाएं थी कि अब बिहार में एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया था एनडीए की सरकार का फरवरी के पहले हफ्ते में ही, लेकिन उसके बाद से यहाँ सुई अटकी हुई थी मंत्रिमंडल विस्तार की, और वो सुई लगातार ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। और ये सवाल बना हुआ था कि ये सुई आखिर कब जाकर के रुकेगी और कब जाकर के मंत्रिमंडल का आखिरकार विस्तार होगा। बता दें तमाम दर्शकों को कि जिस तरीके से 243 विधानसभा सीटें बिहार में आती है और संविधान के नियमों के मुताबिक जिस तरीके से राज्य की सभी विधानसभा सीटों के 15% जो संख्या बल निकलता है, उतने विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यानी कि 243 विधानसभा सीटें अगर बिहार में आती है तो ऐसे में कुल मिलाकर के 36 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब इस लिहाज से जब नीतीश कुमार की इस एनडीए सरकार का गठन हुआ था 28 जनवरी को, तो वहां पर नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्रियों समेत कुल मिलाकर के 9 ने मंत्री पद पर शपथ ली। यानी कि 27 और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता था। और फिर जाकर के शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जहां पर 21 और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिनमें से 12 बीजेपी के विधायक और शेष 9 भारतीय जनता पार्टी से इतर हटकर जेडीयू के विधायक। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की हम के और विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब सरकार का गठन हुआ था तो मांझी के बेटे संतोष सुमन को जब मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग उन्हें सौंपा गया, तो इस बात पर जीतन राम मांझी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। आपत्ति भी 2 चीजों पर जताई। सबसे पहले तो ये कि हमारी पार्टी के एक ही विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया गया, और उसके बाद इस बात पर आपत्ति जताई कि बेटे संतोष सुमन को यही विभाग क्यों दिया गया, हर बार ये विभाग क्यों दिया जाता है, अन्य कोई विभाग क्यों नहीं दिया गया। जिसके बाद अब जाकर के उम्मीद लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के शेष 3 विधायकों में से किसी एक और को मंत्रिमंडल में शामिल